आज हम बात करेंगे एक ऐसे परिवार की, एक ऐसे मामले की जो एक जश्न से शुरू हुआ लेकिन खत्म हुआ एक भयानक नरसंहार पर, और आज भी अपने पीछे एक अनसुलझा सवाल छोड़ गया है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक पारिवारिक जश्न से। मौका था एक बेटी के जन्मदिन का और पूरा परिवार उसे मनाने के लिए इकट्ठा हुआ था। लेकिन अगली ही सुबह उसी घर में परिवार के 8 सदस्य बेरहमी से मारे हुए पाए गए। सोचिए, वो जश्न की रात मातम की सुबह में कैसे बदल गई। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस आलीशान हवेली से जो बस कुछ ही घंटों के अंदर एक खून से सनी हवेली में तब्दील हो गई थी। तारीख थी 24 अगस्त 2001। जगह हरियाणा का हिसार जिला। यहाँ पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया की शानदार हवेली के दरवाजे सुबह खुले थे। जब नौकर अंदर गए तो उन्होंने जो मंजर देखा उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा घर खून से लथपथ था। मरने वालों में सिर्फ पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया ही नहीं थे, बल्कि उनकी पत्नी, उनका बेटा सुनील, बहू और उनकी बेटी प्रियंका भी थीं। और हद तो ये थी कि उनके 3 मासूम पोते पोतियों को भी नहीं बख्शा गया, जिनमें से एक तो बस कुछ ही दिनों का नवजात था। एक ही रात में एक परिवार की 3 पीढ़ियों को खत्म कर दिया गया था। इस पूरे खौफनाक मंजर के बीच सिर्फ एक ही इंसान जिंदा मिला, रेलू राम की सबसे छोटी बेटी सोनिया। वो लाशों के ढेर में घायल पड़ी थी और इस पूरे मामले की इकलौती चश्मदीद गवाह थी। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, जांच ने जल्द ही एक ऐसा चौंकाने वाला मोड़ लिया जहां शक की सुई उसी इकलौती जिंदा बची गवाह सोनिया पर आकर टिक गई। जब सोनिया होश में आई तो उसने पुलिस को बताया कि उस पर भी हमला हुआ था और उसे कुछ भी याद नहीं है। कहानी ये बनी कि सोनिया एक पीड़ित है जिसकी याददाश्त चली गई है। पर क्या ये सच था? पुलिस की जांच आगे बढ़ी और उनके हाथ लगी सोनिया की एक पर्सनल डायरी। और उस डायरी के अंदर था एक खत, एक ऐसा सबूत जिसने इस केस का पूरा रुख ही बदल कर रख दिया। उस खत में सोनिया ने अपने पति को लिखा था, मैं अपने घर वालों से इतनी नफरत करती हूँ, इन सबको मार डालूंगी। और बस इस एक खत ने पूरी बाजी पलट दी। जो अब तक पीड़ित थी वो अब बन गई मुख्य संदिग्ध। इस खत ने साजिश का पर्दा तो फाश कर दिया था, लेकिन सवाल ये था कि आखिर एक बेटी ने इतनी बड़ी दगाबाजी क्यों की और कैसे की? वजह थी प्रॉपर्टी। सोनिया चाहती थी कि उसके पति संजीव के नए कारोबार के लिए परिवार की 50 एकड़ जमीन बेच दी जाए, लेकिन उसके भाई सुनील ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसे सोनिया ने अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती समझा और यही बेइज्जती नफरत की आग बन गई। और इस नफरत का अंजाम कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि एक सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई साजिश थी। सोनिया और उसके पति ने पहले परिवार के खाने में नींद की गोलियां मिलाईं, फिर पार्टी का म्यूजिक इतना तेज कर दिया कि किसी की चीख बाहर न जा सके, और फिर एक एक करके बेहोश पड़े 8 लोगों को लोहे की रॉड से बेरहमी से मार डाला। और आखिर में खुद को बचाने के लिए सोनिया पर एक नकली हमले का नाटक भी किया गया। अब जब जुर्म और मुजरिम दोनों साफ हो चुके थे तो मामला अदालत में पहुंचा, और यहां से शुरू हुआ न्याय का एक ऐसा चक्रव्यूह जो सालों साल चलता रहा। जरा इस टाइमलाइन को देखें, कितना उतार चढ़ाव भरा है। 2004 में सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, 2005 में हाई कोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदल दिया, फिर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा को बहाल कर दिया, लेकिन 2014 में ये सजा एक बार फिर से उम्र कैद में बदल दी गई। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सोनिया और संजीव को कोई माफी नहीं मिली थी। उनकी फांसी की सजा उम्र कैद में इसलिए बदली गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक कानूनी फैसला था कि किसी को मौत की सजा देने में सालों की देरी करना अपने आप में एक तरह की क्रूरता है। लेकिन ये कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती है। इसका एक आखिरी और बेहद पेचीदा पहलू अभी भी बाकी है। और आज की सच्चाई ये है कि सोनिया और उसका पति संजीव दोनों को जमानत मिल चुकी है और वो जेल से बाहर हैं। तो उनके जेल से बाहर आने से एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा हो गया है। रेलू राम पूनिया की करोड़ों की उस संपत्ति का आखिर वारिस कौन होगा? देखिए, कानून के हिसाब से संपत्ति का मुख्य दावेदार यानी फर्स्ट क्लास हेयर रेलू राम का नाती है, जो सोनिया का ही बेटा है।
वहीं दूसरी तरफ रेलू राम के भाई हैं जिनके पास फिलहाल उस प्रॉपर्टी का कब्जा है, वो सेकंड क्लास हेयर यानी दूसरे दर्जे के वारिस हैं। ये एक बहुत बड़ी कानूनी दुविधा है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने खड़ा कर देती है। उस न्याय का क्या मतलब जहां कानून ही एक कातिल के परिवार को उन्हीं लोगों की संपत्ति का हकदार बनने का रास्ता दे दे जिनका उसने खुद कत्ल किया हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कानून की किताबों में भी मिलना बहुत मुश्किल है।